फ्रेंड्स, फिर आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आपका चैप्टर 2 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके पहले कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बताया गया था कि किस तरह से हम लोग पुराने समय में काउंट करते हैं और उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार होता गया और आगे क्यों हम लोग बढ़ते बढ़ते लास्ट 1833 एनालिटिकल इंजन तक आकर रुके। उसके बाद आपका बहुत सारा कंप्यूटर मार्केट में उपलब्ध है जो चार्ल्स बेबेज का ही देन है। इसके वजह से उसे हम लोग कंप्यूटर का पिता कहते हैं। तो आज हम इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में उस पार्ट का सॉल्व एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हुए हैं। आप इससे एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के बाद ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली मैन यूज्ड टू काउंट। हमने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि किस तरह से हमारे पूर्वज जो है काउंट करते थे। We know how did early man used to count. लिखेंगे early man used to count bones, stones, pebbles, early man used to count bones, stones, pebbles. Sorry, used how much? Sorry, early man used to count things by bones, stones, pebbles, etc. हमारे पूर्वज किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, कुछ पत्थरों का भी इस्तेमाल करते थे, कुछ पेबल्स आंटी या गोली का भी इस्तेमाल किया करते थे और ट्रिक्स यानी साथ ही साथ टैनियों का भी इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह से हमारे पूर्वज काउंट करते थे। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which was the first calculating device? Which was the first calculating device? इसी में क्वेश्चंस हैं, when and by whom it was developed. क्वेश्चन मार्क्स है। दो क्वेश्चन आपका इसमें इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है which was the first calculating device। सर्वप्रथम सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था, उसका नाम बताना है। when and by whom it was developed, कब और किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया। दूसरा क्वेश्चन बताता है, आंसर देखेंगे क्या होगा। Which was the first calculating device? हम जानते हैं abacus was the first calculating device।
सेकेंड का आंसर देखेंगे, व्हेन एंड बाय whom, कब और किसके द्वारा डेवलप किया गया, व्हेन एंड बाय whom। तो 5000 years ago, 5000 years ago it was developed by चाइना। करीब 5000 साल पहले, कब किया गया, 5000 साल पहले डेवलप किया गया, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, who is known as the father of कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही होंगे, इसे हमने बताया भी था इसके पहले वाले वीडियो में, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सही समझा आपने, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज is known as the father of computer। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसे नोट करते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, choose the correct option। यहां पर सही ऑप्शंस को चुनना है और भरना है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस हियर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला आपका, दूसरा का पहला क्वेश्चन आपका है, the first calculating device was, the first calculating device was। इसमें पूछ रहे हैं सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था, या क्या था पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस। ऑप्शन में आपका है नेपियर्स बोन, नेपियर्स बोन्स। दूसरा ऑप्शन है एबेकस। तीसरा ऑप्शन है पास्कलाइन। तो आप लोग बखूबी इसका आंसर जानते होंगे। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था, नेपियर बोन्स होगा, नो, एबेकस या फिर पास्कलाइन। इन तीनों में आपको ऑप्शन चूज करना है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस होगा। तो इस जगह पर आप एबेकस भर सकते हैं।
दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका क्वेश्चन है द फादर ऑफ द कंप्यूटर वॉज, द फादर ऑफ द कंप्यूटर वॉज। यहां पूछ रहे हैं कंप्यूटर का फादर कौन है। तो आपको इससे पहले क्वेश्चन में हमने बता चुका है फादर ऑफ द कंप्यूटर्स कौन है। करेक्ट, आपने सही कहा बच्चों, बहुत अच्छा आपने समझ है आपकी, क्योंकि यहां पर भी आपका वही आंसर होगा जो आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया। क्या होगा यहां पर? चार्ल्स बैबेज। फिर भी आपको ऑप्शन यहां पर हम दे देते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। पहला में आपका था चार्ल्स बैबेज, इसका फेयर बना लेंगे। दूसरा में आपका ऑप्शन है हरमन हॉलेट, तीसरा ऑप्शन है आपका होगा, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्लेस पास्कल। नोट कर लेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तीसरा है अबेकस वाज डेवलप्ड इन, अबेकस वाज डेवलप्ड इन, अबेकस का आविष्कार कहां किया गया? ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चाइना और तीसरा है इंडिया। आप बता सकते हैं कि अबेकस वाज डेवलप्ड इन, अबेकस कहां डेवलप किया गया? जापान में किया गया या चाइना में किया गया या इंडिया में किया गया? कहां किया गया था? चाइना में किया गया। अबेकस को सबसे पहले चाइना में आविष्कार किया गया। चौथा में देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है आपका डैश रिप्रेजेंट्स, dash represents the position of digit, digit with the help of gears in it। यहां पूछ रहे हैं क्या रिप्रेजेंट्स करता है अंकों के स्थानों पर विद द हेल्प ऑफ गियर्स इन इट, गियर्स की मदद से क्या रिप्रेजेंट्स करता है? ऑप्शन में आप देखेंगे, पहला ऑप्शन आपका इसमें है नेपियर्स बोन, नेपियर्स बोन्स ऑप्शन पहला। दूसरा है आपका पास्कल्स कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर। तीसरा ऑप्शन है लेबनिज कैलकुलेटर, लेबनिज कैलकुलेटर। कौन से कैलकुलेटर्स में
रिप्रेजेंट्स करता है पोजीशन ऑफ डिजिट गियर्स विद द हेल्प ऑफ गियर्स यूनिट, गियर्स की मदद से। किस डिवाइस में? नेपियर्स बोन्स के डिवाइस में, या पास्कल कैलकुलेटर्स के डिवाइस में, या लेबनिज कैलकुलेटर के डिवाइस में। किस डिवाइस में अंकीय स्थान को निरूपण करता है? गियर की मदद से। इसका आंसर क्या होगा? पास्कल्स कैलकुलेटर्स। बी ऑप्शंस आपका सही होगा। इसमें आप यहां लिखेंगे पास्कल्स कैलकुलेटर। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है राइट ट्रू और फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस है अर्ली पीपुल यूज्ड bones tables etc to count things। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और तब जवाब देंगे। अर्ली पीपुल्स यूज्ड बोन्स पेबल्स etc टू काउंट थिंग्स। पहले के लोग बोन्स और पेबल्स का इस्तेमाल करते थे किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए। किसी वस्तु को गिनने के लिए किसका इस्तेमाल क्या करते थे? बोन्स एंड पेबल्स का। इट इज ट्रू और फॉल्स? यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू। ये ट्रू होगा क्योंकि पहले के लोग किसी भी जानवर को गिनने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो बोन्स का इस्तेमाल करते थे, टहनियों का इस्तेमाल किया करते थे और कंकड़ पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है फर्स्ट इन्वेंटेड। फर्स्ट इन्वेंटेड calculating device was first calculating device was known as abacus। First invented calculating device was known as abacus। पहला calculating device जिसका नाम abacus है, क्या ये सही है या गलत है? सबसे पहला आप शुरू में भी पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बताया भी गया है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किसका किया गया था? abacus का ही किया गया था। और यहाँ पर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम बता रहा है abacus, इसलिए यह आपका सेंटेंस भी सही होगा। तीसरा सेंटेंस की ओर देखेंगे। तीसरा सेंटेंस है abacus is made up of wooden frame। Abacus is made up of wooden frame in
in which rods were fitted across with round beads sliding on the rod. इस सेंटेंस में कह रहा है abacus is made up of, इसका बना हुआ है वुडन फ्रेम का, in which rods were fitted, इस वुडन फ्रेम में रॉड को फिट किया गया और इस रॉड में across with round beads sliding on the rod. Across the rods की चारों ओर राउंड बीट्स स्लाइडिंग, बीट्स जो है वो स्लाइड कर रहा है रॉड के ऊपर. इट इज ट्रू और फॉल्स? ये भी आपका सेंटेंस क्या है? सही है. क्यों? क्योंकि एबेकस का जो फ्रेम बनाया गया वो वुडन फ्रेम का ही बनाया गया है और इस वुडन फ्रेम में रॉड्स को भी फिट किया गया है और इस रॉड में across the rod round beads were sliding, round beads को भी स्लाइड किया जाता है जो आपका रॉड पर होता है, इसलिए यह ऑप्शंस भी आपका सही है. चौथा देखेंगे सी के बाद डी. डी में आपका है चार्ल्स बेबेज इज known as the father of computer. इसका आंसर आप लोग खुद ही बता सकते हैं क्योंकि इसका तीसरी बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स. चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. यहां पर भी आपका ऑप्शन में राइट ट्रू फॉल्स में क्या होगा? इट इज ट्रू क्योंकि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज ही है, इसलिए यह सेंटेंस भी आपका सही होगा. लास्ट आपका है लास्ट सेंटेंस ट्रू फॉल्स में heaven was the lower part. Heaven was the lower part and earth was the upper one of the abacus. इस सेंटेंस में हम देखेंगे heaven was lower part and earth was the upper one of the abacus. Abacus, what is abacus? आप लोग बता सकते हैं कि abacus क्या है? तो abacus एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस है. इस कैलकुलेटिंग डिवाइस में हमारा जो कैलकुलेटिंग abacus डिवाइस है इसका फ्रेम दो भागों में बांटा गया था. वुडन फ्रेम है, इसके दो भाग बांटा गया था. पहला वाला जो भाग था वो आपका हेवन का था और दूसरा भाग पृथ्वी का था.
इसमें दो भाग में यहाँ भी दर्शाया गया है, लेकिन हेवन का जो भाग है, हेवन वाज द लोअर पार्ट, ये जो लोअर पार्ट हेवन यहाँ पर गलत बताया गया है। हेवन वाज द अपर पार्ट और पृथ्वी यानी अर्थ वाज द अपर वन, पृथ्वी जो है वह लोअर भाग होगा। इसलिए इस सेंटेंस को गलत साबित होता है, तो इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों। आज ही आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सॉल्व किया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक्स।